शुक्रिया। आज खाने में काफी वक्त लग रहा है। दुर्गुत सरदार के सिपाहियों का खून बहाने वाले हमारे कबीले में आके सरदार के घोड़े का सर भी काट गए। हम किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। सामने से वार करने वाले से नहीं, बल्कि खुफिया तौर पर वार करने वाले से डरो। मासूम जानवरों से क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या दुश्मनी होगी आयशा खातून? हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं बस। उस्मान साहब उन काफिरों को उनके किए की सजा जरूर देंगे इंशाल्लाह। ताईजान, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, फिक्र नहीं करो। उनको लगता है कि उस्मान वो परिंदा है कि जिसके पर काट दिए गए हों, लेकिन मेरा उस्मान फिर से आसमान की बुलंदियों पे परवास करेगा। देखना, फिर से ताकतवर होगा इंशाअल्लाह। ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आप भी यहाँ आ गई हैं। और अब ख़वातीन, अपने काम पर जाने का वक्त आ चुका है। इस नीक के ताजिरों को काई कबीले के मशहूर कालीनों की ज़रूरत है। याद रखो, सख्त इम्तिहान है। हमें जल्द अज जल्द अपने काम को मुकम्मल करना होगा। इसकी निगरानी बाला खातून करेंगी। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि इस काम की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। कुछ कहो बाला। ख़वातीन, कल से कालीन बुनने की इब्तिदा करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। गुंजा, तुम्हें ख़वातीन का ख्याल रखना है। बिल्कुल फिक्र नहीं करो बाला। काई कबीले की माहिर ख़वातीन के हाथ सलामत रहे। हमारी मेहनत के सबब कालीन भी खूब मशहूर हो गए। सलामत रहें। बाला खातून, यकीन करें केज़ल कबीले की ख़वातीन भी बहुत माहिर हैं इस काम में। अब जबकि वक्त कम है और कालीन की फरमाइश ज़्यादा है, तो फिर केज़ल ख़वातीन भी आपके काम में क्यों ना हाथ बटाएं। तेज़ काम करती हैं। शुक्रिया मलहुन खातून, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं। काई ख़वातीन काफ़ी है इसके लिए। क्या कहती हैं आप सब? बिल्कुल इंशाल्लाह। अम्मी जान, आप मुझे इजाज़त दीजिए। इजाज़त है मेरी बेटी। आयशा खातून, रोगातोस लास्करस। कोई खास हैरत नहीं हुई मुझे ये सुनकर। हमेशा खंजर घोंपा उसने मेरी पीठ पर। खुद कत्ल करता है लोगों और सिपाहियों का, और इल्जाम हमेशा मुझ पर डाल देता है। ये तो अच्छा हुआ कि तुम लोग सही सलामत बच निकले। हाँ, लेकिन मेरे पास आने की तुम्हारी क्या वजह है? मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। सरदार के हुक्म के मुताबिक यहां आया हूं। क्या आपके पास होने वाले उस हमले की कोई मालूमात है? काश कि मुझे पहले से मालूम हो जाता, तो मैं खुद से आगे बढ़कर इस मामले को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता। सरदार उस्मान को मेरा पैगाम पहुंचाएं कि मुझे बहुत अफसोस है। पूरा का पूरा कैथलिक बागियों से भरा पड़ा है। अगर सरदार के औताक तक सही सलामत पहुंच गया हूं तो ये पैगाम भी पहुंचा दूंगा मैं। बोरान, तुम अकेले मत जाओ। बितिनिया शहर में खतरा हमेशा मंडलाता रहता है। नेस्तोर, बोरान को छोड़ के आने के लिए सिपाहियों का एक छोटा जत्था तैयार करो। ठीक है जनाब।
मेरे जाबाज सिपाहियों, ऐसा मुमकिन ही नहीं कि तुर्गुत सरदार अपने भाइयों का इंतकाम न ले और उनका खून रायगा जाने दे। उस्मान साहब, काई कबीले के सरदार, लगता है सियासत के माहिर हो गए हैं। उनको उनके रास्ते पर चलने दें। हमारा रास्ता भी वाज़े है। हमारे भाई काफिरों के गंदे मंसूबों के भेंट चढ़ गए। इतने गंदे मंसूबे के असल मुजरिम का पता तक नहीं चल पाया। अगर मुजरिम कोई एक शख्स नहीं है तो शहीदों के होते हुए हर शख्स मुजरिम है। सिपाहियों, भाइयों का खून खुश्क होने से पहले इंतकाम ले लेंगे। अपने सामने आने वाले हर काफिर पर टूट पड़ेंगे, उन पर पागल भेड़ियों की तरह, और जमीन पर पटक के रख देंगे। अब हमारा सोग आज सूरज गुरूब होने तक रहेगा, ताकि कल का सूरज हमारे शहीदों के इंतकाम के लिए रोशन हो। अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! बुरहान। जी हुजूर। तुम जानते हो हर तरफ धुंध है, हर तरफ धुआं है, धूल है, लेकिन इसमें एक चीज वाज़ेह है कि सिपाहियों की उंगलियां काटने वाला मिकाइल कोसिस ही है। वहां से तन्हा लौट के मत आना। अरमान काया से लौटते वक्त हिफाजत के लिए कुछ सिपाही अपने साथ जरूर लेकर आना। जानते हो ना, हालात ठीक नहीं है। मैं समझ गया हुजूर। मत करें, हमें जाने दें। रहम करें, रहम। हुजूर, ज़बान दी थी आपने, मेरे बाबा को वापस लाने का कहा था। उन्हें शहीद भी कर दिया और उनकी उंगलियां भी काट दी काफिरों ने। वादा किया था आपने। खून का बदला खून से होगा। चालीस दिन मेरे बाहर न निकलने से बाला खातून मेरी अहमियत को पूरी तरह भूल चुकी है। मगर भूल जाने वाले अब बिल्कुल अच्छी तरह याद रखेंगे।
गोकचे, अब ये काम तुम्हारे जिम्मे है। केजल कबीले जाना होगा तुम्हें फौरन। इंतहाई माहिर और तेज काम करने वाली जितनी खवातीन हैं उन सबको लेकर आना है। आपका हुक्म है मलहुन खातून, मगर सलजान खातून ने इस काम की जिम्मेदारी बाला खातून को दी है। बाला खातून ने खवातीन के लिए मना कर दिया है। अब आपकी क्या राय है? कोई अगर मगर नहीं गोकचे। बाला खातून नहीं देख पा रही, कम वक्त में इतने कालीन नहीं तैयार हो सकते। और हम कुछ गलत नहीं कर रहे, मदद करना चाह रहे हैं। कबूल करना ना करना बात की बात है। अब जाओ और खवातीन को लेकर आओ। इस तरह हम ये काम भी कर लेंगे और कबीले में इज्जत भी बढ़ जाएगी। गोकचे सुनो, कुछ और भी कहना है तुमसे। और हान की हिफाजत के लिए 2 बाएतमाद खवातीन देखो। वो हर वक्त खेमे में रहेंगी। मालूम है ना, आजकल हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे। फिक्र ना करें। वो इनकार कर रहे हैं, न सिपाहियों के कत्ल और ना ही घोड़े वाले मामले को तस्लीम कर रहे हैं। आपकी राय क्या है कुंदूज भाई? क्या देखा वहां? वो कैसे पेश आए? दिल कहता है कि हमारा मुजरिम रोगतूस ही है और जहन कुछ और। वो मेरी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया था। बहुत हैरान हुआ था वो भी। मगर किरीगोर को वही सबसे ज्यादा चाहता है। समझ नहीं आ रहा। आ जाएगा समझ में। जरा उसे कबीले आने दीजिए। जब वो सामने आके बैठेगा तो सब समझ आ जाएगा। कोई सुराग मिला? नहीं मिला हुजूर। हुजूर सारा अस्तबल छान मारा, कबीले के आसपास हर जगह ही देख लिया हमने, लेकिन कुछ नहीं मिला। मगर मिल जाएगा हुजूर, इंशाअल्लाह। लाजवाब। इसे चक्कर देखो, ज़ाफ़रान में बनाया मैंने। बहुत ही लजीज है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कुछ है तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम्हारी भूख बची रहे ताकि तुम गोश्त भी खा सको। और आज गोश्त काटते हुए
ये भी तुम्हें बताता हूं कि हर खाना पकाने वाला गोश्त को हड्डी से अलग करने का माहिर नहीं होता, क्योंकि गोश्त को हड्डी से अलग करने के लिए एक माहिर बावर्ची बनना पड़ता है, खाने में अगर जायका चाहिए। देख रही हो? मुझे करने दें आप। देखें, यहाँ एक जोड़ रह गया था। दिखा दिया तुमने कि तुम मेरी बहन हो। जिस चीज को मैं भी ना देख पाऊं, उस काम को सफाई से खत्म कर देती हो। वैसे बचपन से अब तक बदली नहीं, ज़हीन और खतरनाक। उस्मान की अलची को जरूर आप पर शक हो गया होगा। मेरा ख्याल है कि रुगतूस वाली चाल कहीं खराब ना हो जाए भाई। खाना तैयार करना और उस खाने को ऐसा बनाना कि उसको खाने वाला खाना खाने के बाद भी अपनी उंगलियां चाटता रह जाए। हो गई अलग। अब हुआ ना ठीक, हड्डी से गोश्त जुदा हो गया। समझ रही हो ना जो कह रहा हूं? हर काम का एक तरीका होता है हमेशा। मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम्हें है ना अपने भाई पर भरोसा। आप पर हमेशा मेरा पूरा एतमाद रहा है। तो फिर खड़ी क्या हो, आकर मदद करो मेरी, ताकि लजीज खाना जल्दी तैयार हो जाए। ऐसा ना हो शाम में निकोला आए और भूखा रह जाए, ऐसा तो तुम बिल्कुल नहीं चाहोगी, है ना? बिल्कुल भी नहीं चाहती। इजाजत है जनाब, अहम खबर लाया हूं उस्मान की। उसने हमारे सिपाहियों की उंगलियां काट डाली हैं। जानती हो सिर्फ उंगलियां काटने का क्या मतलब हुआ? रोगातुस पे उसका शक मजबूत हो गया। इसका मतलब हम उस इल्जाम से बरी हो गए। तुमने कहा अहम मामला, मुझे लगा कि तुम पादरी ग्रेगोर का सुराग लगा चुके हो। पादरी ग्रेगोर से मुतालिक कोई सुराग नहीं मिल पाया। मिल भी नहीं पाएगा तुम्हें, इसलिए कि मैं जानता हूं कि तुम कितने निकम्मे हो। जा सकते हो। ऐ मेरे काराइल, तुम मेरे हमसफर रहे, सालों से मेरे साथ रहे, हमेशा मुझे अपनी पीठ पर सवार किए रखा। मेरे दोस्त, अपनी थकन दूर होने से पहले मुझे एक से दूसरे मारके में ले जाते रहे। मैं मकरूज हूं तुम्हारा। तुम गवाह थे मेरे प्यार के, मेरे गजब के और मेरी कस्मों के। अल्लाह की कसम खाता हूं कि मेरे पर काटने वालों को, काराइल, तुम्हें मुझसे छीनने वालों को, तुम जैसे बेशुमार असील घोड़ों की टापों तले रोन डालूंगा। कसम खाता हूं कि लेकर रहूंगा तुम्हारा इंतकाम। गवाह रहना मेरे कबीले, गवाह रहना या रब्बी।
मेरे प्यारे दोस्त, मैंने अपने सिपाहियों को रोगतस के सिपाहियों का लिबास पहनाकर उस्मान की तरफ रवाना किया, लेकिन तुमने उससे भी आला काम सर अंजाम दिया। उस्मान के सबसे पसंदीदा घोड़े को मार डाला और उसका सर धड़ से जुदा कर डाला। तो वाकई बहुत बेरहम हो। तुम यकीनन तुर्क हो। मैं जानता हूं जब उस्मान को ये सब कुछ पता चला होगा तो वो बहुत गुस्से में आ गया होगा। क्या कहते हो तुम? मैंने तो बस आपकी दी हुई जिम्मेदारी पूरी की है, टैग फॉर कोसेस। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुका हूँ। बहुत अच्छे बहादुर। आपके हुक्म के मुताबिक कबीले की हिफाजती तदाबीर बढ़ा दी गई हैं जनाब। अपनी आंखें खुली रखना। फिक्र मत करें जनाब। अब तुम्हें उससे भी अहम मुहिम पर काम करना है, पादरी ग्रेगोर। मुझे लगता है कि उसे उस्मान ने छुपाया हुआ है। क्या तुम्हें कबीले में कुछ अजीब सा, कुछ अलग सा महसूस हुआ है? ग्रेगर के होने या ना होने का तो पता नहीं, लेकिन हो सकता है उस खैमे में कुछ ना कुछ खुफिया जरूर चल रहा है। कुछ तो अंदाजा था मुझे। उस्मान के खास वफादार सिपाहियों के अलावा कोई अंदर नहीं जाता और ना ही कोई खैमे से बाहर आता है। अंदर क्या चल रहा है कुछ पता नहीं होता। उस खैमे के अंदर कौन है इसका पता लगाना होगा बहादुर, क्योंकि मेरे दिमाग में जो इस वक्त पक रहा है कि अब हम करीब से करीब होते जा रहे हैं ग्रेगोर के। होशियारी के साथ, राजदारी से, होश में रहो। बाला खातून, ये क्या कर रही हैं? अब आप अकेली नहीं हैं, बैठकर आराम कीजिए। कुंदूस, गुंदूस। जी फरमाइए। उस्मान कहाँ रह गया? अब तक नहीं आया। क्या करें ताईजान, मेरा भाई अपने घोड़े को लेकर बहुत ज्यादा दुखी है। शायद तन्हा रहना चाहता होगा। बैठे रहिए। खुशामदीद बेटा। ठीक तो हो ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। चलिए खाना शुरू कीजिए। कोई सुराग मिला भाईजान? अब तक नहीं उस्मान साहब, लेकिन सिपाही तलाशी में मसरूफ हैं। उम्मीद है जरूर कोई ना कोई सुराग जल्द ही मिल जाएगा इंशाअल्लाह। इतने सिपाहियों के होते हुए कोई कबीले में कैसे आ सकता है हुजूर? दुरुस्त कहा बेटी, लेकिन कबीले में ऐसा करने वाला कोई नहीं। तो फिर आखिर ये काम कैसे किया गया होगा? कबीले में से तो कोई नहीं है और बाहर से भी कोई नहीं आया। कोई ऐसा जो कबीले में आसानी से आ सके।
हम तिजारत करते हैं, मेहमान नवाजी भी। आने जाने वाले बहुत हैं। आज के इस दिन पर भी शुक्र है। हम बेशुमार इम्तिहानात से गुजर रहे हैं, बेशुमार कुर्बानियां पेश की, लेकिन देखो अल्लाह के फजल से आज फिर इस दस्तरखान पर जमा है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि इस दस्तरखान पे हम सबको सेहत और सलामती के साथ बैठने का मौका दे। आमीन 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 आमीन। मैं जरा अंदर जाकर आराम करूंगा। आप लोग खाना खाइए। मैरी, अगर तुम्हारी आंखें मोती की तरह ना चमकती तो मैं तुम्हें पेश किया जाने वाला हदिया तो भूल जाता। खूबसूरत है। अच्छा लगेगा आप पे। अगर इजाजत हो। बहुत पसंद आया मुझे आया निकोला, शुक्रिया आपका। अपने दोस्तों और मोहब्बत करने वालों को खुश रखने के लिए तुम्हारा ये अंदाज जिसका कोई मुकाबला नहीं। आया निकोला का मोहब्बत भरा अंदाज मुझे पसंद आया भाईजान, मगर मैं इतनी आसानी से राजी हो जाने वाली औरतों में से नहीं, याद रहे। तो आपको खुश करने के लिए मुझे क्या करना होगा प्यारी मारी? जब से मैंने आपके बारे में सुना है तब से सबसे ज्यादा क्या असरअंदाज होता है मुझ पर जानते हैं? नहीं जानता, आप बताइए। दोस्तों को नुकसान पहुंचाने वालों की तकदीर बदल कर रख देना। मारी, अगर आप चाहें तो मैं पूरी दुनिया की तकदीर बदल सकता हूं। जिसने मुझे अगवा किया उस तुर्क सरदार का नाम तुर्गुत। हाँ, तुर्गुत है। उसके किए का बदला नहीं लिया जाएगा? लिया जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। मतलब दुनिया की तकदीर बदलने की इब्तिदा तुर्गुत से होगी। निकोला, रोगातुस, तुम्हें यहां देखकर अच्छा लगा। मुझे एक मसले पर बातचीत करनी है तुमसे। अचानक आके हैरान कर दिया।